जय हिंद साथियों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है पार्थ इंस्पायर कोचिंग सेंटर में। तो आज हम आप सभी को फिर से धातु और धातु जो चैप्टर है 3 रसायन शास्त्र का चैप्टर नंबर 3 है। आपको आई डोंट नो, फर्स्ट देख लेते हैं क्या है। चैप्टर नंबर 3 है, सही है। तो देखिए, इसमें हम आपको बहुत सारी चीज़ें बता दिए थे। पार्ट 1 जो है इस पर अपलोड हो चुका है। आज हम लोग पार्ट 2 देखने वाले हैं। इसमें हम आपको पार्ट 1 में बहुत सारी चीज़ें बता दिया था, जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारे पदार्थों का क्लासिफिकेशन जो था, पदार्थ कितने तरह के होते हैं, भौतिक आधार पर, रासायनिक आधार पर धातु और धातु के गुणों को बारे में बताया गया था। ये सारे चीज़ जो देख रहे हैं, भौतिक गुण, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या था, विद्युत धनात्मकता ये जो है, ये और भी बहुत सारी चीज़ जैसे अगधवर्तनीयता, तन्यता, द्रवणांक, क्वथांक, ऊष्मीय, विद्युत चालकता, चमक, ये सारी जो धातु के गुण है, कठोरता, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में अब हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, ये बिहार बोर्ड के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करना चाहते हो या करते हो तो फिर उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि ये जो ऐसा चैप्टर है ना, इस चैप्टर से हर एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चंस आते ही हैं। तो अगर आप भी अपने कंसेप्ट को मजबूत करना चाहते हो तो फिर आप इन सारी चीज़ों को ध्यान से देखो और समझो। देखना भी है, समझना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं लर्निंग। देखिए, सबसे पहले इसमें हमने धातु के अंदर जो देखे थे चमक के बारे में समझते हैं कि धातुओं के पास एक खास तरह की चमक, पर्टिकुलर शाइनिंग होता है। जितनी धातु होती हैं बच्चों, तो सभी धातुओं में क्या होता है, एक खास तरह की चमक होती है। जैसे सोना चांदी के सरफेस को देखिएगा, यानी उसके सतह को, तो उसकी सरफेस कैसा होगी, उसकी सतह जो होगी चमकदार होती है। और कठोरता के सामान्य धातु जो होती है कठोर होती है, जैसे लोहा, तांबा आदि को देखिएगा ना तो काफ़ी मजबूत होंगी, है ना। ये सारी चीज़ें कठोर होती है। लेकिन अपवाद भी कुछ है। अपवाद में क्या है कि लिथियम जो होता है Li और सोडियम जो होता है Na तथा पोटेशियम जो होता है K, ये धातुएं मुलायम होती है। सारी धातुएं ओवरऑल 91 धातुओं में सभी के सभी क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, हार्ड कठोर होते हैं। बट इन तीनों को छोड़ के, लिथियम, सोडियम और पोटासियम को छोड़ कर, अब इनकी जो अवस्था के यानी रूप के क्या होते हैं, फॉर्म किस फॉर्म में पाए जाते हैं धातुएं। तो देखिए, धातुएं कमरे के ताप पर ठोस की अवस्था में होती हैं। ठोस अवस्था बोले तो ये सॉलिड फॉर्म में होती हैं। लेकिन बच्चों, सॉलिड फॉर्म में तो सभी धातुएं होंगी नहीं, कुछ ऐसे भी धातुएं हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। एक ही अपवादिक पनौती है जिसका नाम है मरकरी यानी पारा। ये पारा जो होता है ये आरटीपी पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, यानी ये पानी जैसा होगा, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। इसीलिए इसका यूज हम लोग थर्मामीटर में यानी बुखार मापने वाले डिवाइस में करते हैं, है ना। ये चीज़ें हम लोग पढ़ लिए हैं, इसमें केवल रिवीजन कर रहे हैं इसको थोड़ा सा, बस। अब यहाँ से चीज़ें स्टार्ट होगा। हम लोग इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, मेन चीज़ होगा धातु का रासायनिक गुण। आपको हम धातु का भौतिक गुण एक वीडियो बनाए हैं पार्ट 1, उसमें जाकर आप ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। आघात वर्धनता, आघात वर्धनता का मतलब होता है कि धातुओं को पिट कर क्या बना सकते हो बाबू, आप चादर बना सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं आघात वर्धनता। और तन्यता क्या होती है, तो जो धातुएं होती हैं वो उसको आप खींच के क्या बना सकते हो, वायर बना सकते हो, तार बना सकते हो। जैसे में आप सोना चांदी का तार बना सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। और देखो, अब सबसे अधिक जो तन्य होता है वो होता है सोना। सोना जो होता है काफी ज्यादा डक्टाइल होता है, यानी तन्य होता है, जिसकी मदद से आप 1 ग्राम सोना को आप 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हो। तो समझ सकते हो ना, 1 ग्राम कितना कम होता है, उसमें आप 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हो। इतना कौन तन्य होता है, तो गोल्ड, सोना। उसके बाद से हम लोग देखते हैं
कि विद्युत व ऊष्मा की चालकता के आधार पर देखा जाए तो धातुएं जो होती हैं धातुएं विद्युत का और ऊष्मा का चालक होती हैं, यानी सुचालक होती हैं, सुचालक यानी कंडक्टर होती हैं। इसके अंदर थर्मल एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी दोनों क्या होगा, पास करेगा। लेकिन अपवाद है सीसा और पारा, ये दोनों के अंदर जो होता है ऊष्मा और विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं होगा। अगर ये सीसा का है ना तो इस छोर से दूसरे छोर तक धातुएं जो विद्युत धारा ट्रांसफर नहीं हो सकती है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर नहीं होंगे, यानी बिजली एक धारा से यहाँ से यहाँ तक नहीं आ सकती है। अगर ये शीशा है तब भी नहीं आएगा, अगर ये पारा रहेगा तब भी नहीं होगा। अब इसके घनत्व के बारे में हम अगले बता चुके हैं। घनत्व जो होते हैं और गलनांक दोनों ही अधिक होता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी तीनों धातुओं का क्या होता है बाबू, उच्च होता है। तीनों उच्च होगा, हाई होगा, याद रहेगा चीजें। एक चीज अपवाद में है सोडियम और पोटेशियम, धातु के घनत्व जो होते हैं वो कम होते हैं। सोडियम और पोटेशियम यानी बोले तो Na और K, ये दोनों का जो क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी तीनों क्या होता है, कम होता है। उसके बाद से देखते हैं धावनिक जो होता है, धावनिक यानी धातुओं कटो सतह टकराने पर क्या होता है, एक स्पेशल आवाज निकलता है। उस स्पेशल आवाज को हम लोग कहते हैं धात्विक ध्वनि। यानी सभी धातुओं से अगर हर तरह के धातु लेके जैसे आपने क्या ले लिया, लोहा ले लिया, सोना ले लिया, चांदी ले लिया, उसको तरह से पीटोगे ना तो सबसे अलग अलग आवाज निकलेगा, जिसको हम लोग कहते हैं कि धात्विक ध्वनि। तो सारे धातुओं के पास क्या होता है, एक स्पेशल ध्वनि होता है ना। अब समझो आगे चीजें अब समझते हैं। यहाँ से ये मेन चीज है, टॉपिक यहाँ से हम लोग का शुरू होता है। देखो बच्चों एकदम बिल्कुल अब शांति से ये सारी चीजों को एनालाइज करो, समझो, क्योंकि केमिस्ट्री का मतलब जो है केमिकल रिएक्शन से तो बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है ना। देखिए बच्चों, धातुओं के रासायनिक गुण, इससे पहले हम अब जान चुके हैं कि धातुओं के भौतिक गुण क्या क्या थे, है ना। जैसे धातु जो होते हैं उसकी बाह्य कक्षा में क्या होते हैं, केवल भातम कक्षा में 1, 2, 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो धातुएं होती है विद्युत धनात्मक होती हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, और भी आघात वर्धनीय होते हैं, तन्य होते हैं, इनके दौड़नांक अथांक उच्च होता है। इस तरीके से तमाम 11 चीज़ों को बारे में जानने के बाद अब हम लोग धातुओं के रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पढ़ने वाले हैं। तो देखिए सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं, यानी जितनी धातुएं होती हैं, जितने मेटल्स हैं, वो सब के सब किससे रिएक्शन करके, ऑक्सीजन से, O2 से रिएक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे बच्चों, ऑक्साइड। क्या बना देंगे, ऑक्साइड बनाते हैं। तो जितना अभी आपको पता है ना कि 91 क्या है, धातु है, तो ये 91 यानी 91 को धातु ई मिलेगा ऑक्सीजनमा से, ऑक्सीजन से जैसे मिलेगा तो ई बना देगा ऑक्साइड। क्या बनाएगा बच्चों, ऑक्साइड बनाएगा, है ना। जैसे देखो यहाँ पर Mg और 2Mg और O2 रिएक्शन कर दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पर सोडियम ऑक्सीजन दोनों मिला, फिर क्या बना देगा, ये बना दिया सोडियम ऑक्साइड। तो इस तरीके से जितने भी धातु होते हैं ना, यानी सारे के सारे ये सभी धातुएं ऑक्सीजन से मिलेगा, ऑक्सीजन से मिलने के बाद रासायनिक अभिक्रिया करेगा, यानी केमिकल रिएक्शन करेगा, और केमिकल रिएक्शन करने के बाद वो हमें ऑक्साइड बनाएगा। ऑक्साइड क्या बनाएगा बच्चों, ऑक्साइड, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, इस तरीके की चीजें। तो एक ये बात याद हो गया, धातु जितनी होती हैं वो सब के सब क्या करती हैं बच्चों, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाती है। तब भी जब भी अब धातु के साथ अब ऑक्सीजन चिपकेगा तो अब जवाब में क्या दीजिएगा, क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा। अब समझते हैं जल से क्या होगा। अगर हम धातुओं को जल के साथ अभिक्रिया कराएं तो क्या होगा,
जल के साथ अभिक्रिया, देखिए एक नंबर, कुछ धातुएं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं तथा धातुओं का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनती है। अब कुछ ऐसे देखिए बच्चों, कुछ ऐसी धातुएं हैं जो कि ठंडे जल कोल्ड वाटर से क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करने के बाद से दो चीज़ें बनाते हैं, या तो हाइड्रोजन गैस को उसमें क्या हो जाता है, मुक्त कर देते हैं, यानी वो फ्रीली वेपर बन के उड़ जाता है। क्या रिलीज हो जाता है बच्चों, हाइड्रोजन गैस जब उड़ जाएगा तो या तो ऑक्साइड बनेगा या हाइड्रोक्साइड बनेगा। जल के साथ जब भी कोई धातु अभिक्रिया करेगा तो दो ही चीज़ें बनेगा। सबसे पहले उसमें से हाइड्रोजन जो होगा उड़ेगा, सबसे पहले भागेगा कौन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भागेगा तो या तो ऑक्साइड बनाएगा या तो हाइड्रोक्साइड बनेगा, दो ही चीज़ बन सकता है। तो जो धातुएं होती है जल से अभिक्रिया करके, वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाती हैं, या तो ऑक्साइड बनाएंगी या तो हाइड्रोक्साइड बनाएगी। याद रहेगा, ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड। ऑक्साइड को हम लोग O से डिनोट करेंगे, ये OH से, ठीक है। जैसे देखिए बच्चों, यहाँ पर सोडियम और पानी है, यहाँ 2 सोडियम लिए हैं और 2 अणु पानी के 2 अणु लिए गए, 2 मॉलिक्यूल्स। अब ये जब रिएक्शन कर रहा है, प्लस होकर आपस में जुट रहा है, केमिकल रिएक्शन कर रहा है, तो केमिकल रिएक्शन करने के बाद आप देख पा रहे हो कि ये बना दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और ये हाइड्रोजन गैस फ्री उड़ गया, यानी हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गया। जस्ट लाइक वैसे ही देखिए, यहाँ पे पोटेशियम है और यहाँ पर जल है 2H2O, और ये जब रिएक्शन करेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना दिया और हाइड्रोजन गैस उड़ गया, मुक्त हो गया। ऊपर तीर मतलब उड़ रहा है, ठीक है, निकल रहा है इससे, है ना, क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल गया। तो देखो बच्चों, अभी आपको पता है ना कि ये जो हाइड्रोक्साइड की पहचान क्या है बच्चों, कि ये होगा बेस एसिड की बेस। बताओ एसिड है या बेस। तो देखो बच्चों, जहां भी OH रहता है तो उसको एसिड नहीं कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बेस, यानी ये अम्ल ना है, क्या है बच्चों, क्षार होगा। यानी जितने धातुओं को अगर हम जल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो खट्टे होंगे कि कड़वे हो जाएंगे, कड़वे हो जाएंगे, जो कि बेस जो होता है कड़वा होता है, अम्ल जो होता है खट्टा होता है ना। अब उसके बाद देखो, ये जल के साथ हमने देख लिया, पहला रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, सभी धातुएं ऑक्सीजन से मिलेंगे तो ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है। दूसरा गुण हमने ये सीखा कि सभी धातुएं जल के साथ, ठंडे जल के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो या तो हाइड्रोजन गैस, पहले तो हाइड्रोजन गैस छोड़ेंगे और उसके बाद से हाइड्रोक्साइड बनाएंगे या ऑक्साइड बनाते हैं, ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड। ऑक्साइड बोले तो O ऑक्सीजन देंगे और ये हाइड्रोक्साइड मतलब OH। अब देखिए इसका दूसरा पॉइंट, पानी से, देखो पानी से, तो एक्चुअली जो पानी होता है ना, इसमें हम 3 तरह से रिएक्शन करा सकते हैं। एक ठंडे जल से, तो ठंडे जल से जब भी धातुएं ठंडे जल से रिएक्शन करती है, यानी कोल्ड वाटर से रिएक्शन करेगा, रासायनिक अभिक्रिया करेगा, तब वो क्या देगा, 2 ही चीज बाबू, ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, जिसको O या क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग O बोलते हैं या OH, यही 2 चीजें बनाएगा ना, ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड। कब, जब हम ठंडे जल के साथ किसी धातु का रिएक्शन कराएंगे तब। अब देखिए इसका दूसरा क्या होता है, कुछ धातुएं जल के वाष्प के साथ रिएक्शन करती है। वहां फर्स्ट नंबर हमने किससे रिएक्शन कराया है, ठंडा जल से, लेकिन अब कुछ धातुओं को हम लोग ठंडे जल से रिएक्शन नहीं करा रहे, किससे करा रहे हैं, वाष्प के साथ। पानी, वाष्प बोले तो वेपर। जब हम वेपर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या होता है, कुछ धातुएं जो जल के भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, जैसे कॉपर, मरकरी, चांदी, सोना। नोट, तांबा जल वाष्प के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए इसी कारण इसका उपयोग गर्म जल के टंकी में किया जाता है। देखो बच्चों, एक्चुअली जो है ना, कुछ धातुएं जो है बिल्कुल रिएक्शन, मतलब वेपर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, और कुछ जो है करता है।
सारे धातुएं तो नहीं करेंगे, लेकिन कुछ धातुएं क्या होंगे, करेंगे। तो जो वेपर से भी करेगा ना, तो वही आपको वही बनाएगा। क्या बनाएगा? आपको हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाएगा या ऑक्साइड देगा, यही दो चीज उसमें भी बनाएगा। कब? जब कोई धातु वेपर के साथ रिएक्शन करेगा तो ये चीजें बनाएगा, हाइड्रोक्साइड या ऑक्सीजन।